एक्सप्रेस श्योर ई क्लिनिक के आज के स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का स्पेशल सेशन फोकस करेगा हाउ टू इंक्रीज पेशेंट्स ऑन आवर ई क्लिनिक। आई अंडरस्टैंड दैट आप लोगों का एग्जिस्टिंग बिजनेस है। बहुत सारे लोग उस बिजनेस में ई क्लिनिक को एक एडिशनल फैसिलिटी के रूप में ऐड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग केवल ई क्लिनिक को ही एक प्राइमरी बिजनेस बनाकर शुरू कर रहे हैं। बट हम सभी को समझना पड़ेगा इनिशियली कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस एंड हम उनको कैसे ओवरकम करेंगे अपने पेशेंट्स को बढ़ाने के लिए। तो बहुत तरीके की चैलेंजेस जो भी आते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे एंड बहुत सिंपल 5 स्टेप्स हम ऐसे आज डिजाइन करेंगे और डिस्कस करेंगे जिसको आप धीमे धीमे करके यूटिलाइज करते चले जाओगे, उस पर धीमे धीमे काम करते चले जाओगे एंड वी विल कीप गोइंग। वन थिंग फॉर श्योर, वट एवर एक्सप्रेस श्योर रिकमेंड्स वो कभी भी इन्वेस्टमेंट हैवी नहीं होता। वी नेवर रिलाई ऑन हैवी इन्वेस्टमेंट कि आप पहले ज्यादा पैसे लगाओ एंड देन यू डू इट। आपने देखा है वट एवर सोल्यूशंस वी प्रोवाइड वो हमेशा पॉकेट फ्रेंडली होता है और प्रैक्टिकल होता है। वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि यू शुड हैव द डिसीजन इन योर साइड, कि आप खुद डिसाइड करें कि जैसे कि पेशेंट फीस कैसी रहनी चाहिए, आपको किस तरह की मार्केटिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग में आपको कितना पेनिट्रेट करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आपके लिए है या नहीं है। तो थ्रू दीज मीटिंग्स लाइक टुडेज हम ये ट्राई करते हैं कि आप हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में समझें ताकि आप एक बेटर डिसीजन मेकर बन सकें और अपने लिए अच्छा डिसीजन लें। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेस श्योर इंडिया की फर्स्ट एआई बेस्ड ई क्लिनिक है। व्हेन वी से फर्स्ट एआई बेस्ड ई क्लिनिक, तो हमारा कहने का मतलब है कि कंसल्टेशन के प्रोसेस में आपके डॉक्टर के साथ जो कन्वर्सेशन हो रहा है उस कन्वर्सेशन को रिच बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम कर रहे हैं। और न केवल कंसल्टेशन के प्रोसेस में बल्कि आप खुद भी अगर कोई चीज, कोई क्वेरी है आपके दिमाग में, कोई आइडिया है, आप उसको शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप एआई के मदद से कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे अभी हमने बताया, वी आर अ वेरी लो इन्वेस्टमेंट कंपनी। वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट टेलीमेडिसिन, ऑल्दो ओल्ड फॉर अस, ओल्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसने 10 करोड़ से ज्यादा कंसल्टेशन अब करा लिए हैं अपनी ई संजीवनी पोर्टल से, बट आपके लिए हो सकता है नया। इसलिए स्टार्ट लो, स्टार्ट बेसिक। फिर चूंकि हम हेल्थ सेक्टर में हैं, वी नीड टू बी मॉडर्न बट एट द सेम टाइम वी नीड टू बी एथिकल एंड एफिशिएंट। हम अगर कह रहे हैं कि कंसल्टेशन आपको मिल रहा है समय पे, हम प्रॉमिस कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस उस प्रॉमिस पे डिपेंडेंट है और उसको हमें फुलफिल करना हमारी जिम्मेदारी। एंड देन बिकॉज ऑफ दीज वैल्यूज वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड रिसेंटली वी हैव टेकन सम डिसीजंस जिनकी वजह से हमारी ग्रोथ और स्पीड अप हो रही है। और हमारी ग्रोथ का मतलब है आपकी ग्रोथ। आप बढ़ रहे हैं तो हम बढ़ रहे हैं। हम केवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं, हम केवल सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे हम बढ़ते जाएंगे। आपको जैसे मैंने बताया, ई संजीवनी पोर्टल पे 10 करोड़ प्लस कंसल्टेशंस पूरे हो चुके हैं। अब तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हॉस्पिटल्स हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, अपोलो, मेदांता, फोर्टिस, इस लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं, वो अपनी ई क्लिनिक की चेन्स इंस्टॉल करते हैं। उनका तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को अपनी तरफ पुल कर सके। जब कोई पेशेंट आता है, अगर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का डॉक्टर से चेन्नई में बैठा है और पेशेंट फरीदाबाद में या फिर मुंबई में आया है, तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन से उसका कंसल्टेशन कराते हैं। और अब तो बहुत सारे केसेस में 3-4 डॉक्टर्स के पैनल बनाकर भी डिस्कशंस होते हैं। तो वो सारी चीजें अब बहुत अच्छी तरीके से होने लगी। इसके साथ साथ आपको लीगैलिटी, लीगल बैकिंग आपको टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है।
जो कि 2020 मार्च में लॉन्च हुई, और नेक्स्ट ईयर दैट इज 2021 में ये टेलीमेडिसिन रेगुलेशन बन गया। इसको आप कभी अगर मौका मिले तो इसको पढ़िए, और इसमें आप देखेंगे कि हेल्थ वर्कर्स के लिए कितना क्लियर इंस्ट्रक्शन है, टू दी एक्सटेंट की जो भी सर्विस प्रोवाइडर है जैसे एक्सप्रेस क्योर, जो डॉक्टर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया गया है, और उसकी मदद से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको पेशेंट्स की जो ग्रोथ की बात है, दीज आर 5 वेरी सिंपल स्टेप्स, दीज आर वेरी सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोडक्ट इज, ये सर्विस है क्या। इट इज नॉट अबाउट हम आपको कुछ बता रहे हैं एंड आपने समझ लिया और उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ गए, नहीं। इट इज अबाउट यू अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट, बिकॉज अनलेस यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोडक्ट इज, आप अपने मार्केट, अपने सिचुएशन में आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, एंड देन द फर्स्ट डिसीजन दैट यू टेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो फर्स्ट डिसीजन आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसलिए वी विल डिस्कस द प्रोडक्ट फर्स्ट। सेकेंड, जब आपने प्रोडक्ट समझ लिया, आपने ई क्लिनिक का कोई अकाउंट एक्टिवेट कर लिया, अब आपको जरूरी है कि अपनी ई क्लिनिक को रेडी करें, so that it becomes welcoming, inviting for the patients. फिर आप मार्केटिंग एक्टिविटी शुरू करिए, वो कैसे होगा मैं सारी चीजें अभी आगे डिस्कस करूंगा। फिर हमारा आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पहले 10 मरीजों का कंसल्टेशन कराया जाए। मरीज से बड़ा प्रचार कोई नहीं कर सकता, तो वो कैसे होगा, आप कैसे कराएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन we will come to the point, how will you expand your services, how will you expand your reach, कि आप किन चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, ग्रो कैसे आप कराएंगे, उन चीजों की तरफ फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम एक एक करके इन 5 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, और इन 5 स्टेप्स के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे कि हाउ आर दे गोइंग टू इंक्रीज द पेशेंट बेस। नाउ सबसे पहले हमने बात किया अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट। अब इसको मैं दूसरी भाषा में कहता हूं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सही क्या है, वो ई क्लिनिक का आप चूज करें। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन लोगों ने सस्ता प्लान ले लिया और उनका काम नहीं चला, फिर 3 महीने बाद उनको लगता है कि अरे मैं तो गलत प्रोडक्ट में आ गया, अब मैं क्या करूं। उसके बाद फिर वो हेजिटेट करते हैं, हमसे डिस्कस नहीं करते, हम उनके प्लान को ट्रांसफर नहीं कर पाते, अपग्रेड नहीं हो पाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले देखिए कि आपके यहाँ पेशेंट की स्थिति क्या है। देखिए ये किस चीज पर निर्भर करता है। आपके यहाँ पेशेंट्स, हो सकता है डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, कि उनको समझ है कि भाई एमबीबीएस डॉक्टर क्या होता है, एमडी क्या होता है, डीएम क्या होता है, और अगर आप उनको वही चीज, मान लीजिए फ्री कंसल्टेशन आप प्रोवाइड करने लगते हैं, हो सकता है उस चीज को वो ऐसा कहे कि अरे ये सब डॉक्टर तो फ्री हो ही नहीं सकते, ये तो बेकार डॉक्टर्स होंगे, कुछ फर्जी वाला। तो फ्री कंसल्टेशन भी हर जगह नहीं चलता। सिमिलरली पेड कंसल्टेशन की आपने बात किया, तो हो सकता है वो व्यक्ति आके कह दे कि अरे भैया बगल में जब हमको 100 रुपए में कंसल्टेशन हो रहा है किसी डॉक्टर से, तो हम आपको 200 रुपए क्यों दें। भले ही वो बगल वाला डॉक्टर नॉन मेडिको हो, लेकिन उनको ऐसा लग सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए विच इज द बेस्ट ई क्लिनिक फॉर यू। इसको ऐसे भाषा में कहा जाता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में ज्यादातर चीजें तो आप खुद अपने दिमाग से, आप बाय वर्च्यू ऑफ योर एक्सपीरियंस आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट काफी कुछ डिस्कशन से, एक दूसरे के बातचीत से भी पता चलता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि ज्यादा डिस्कशन होने से बात कहीं कहीं बनती भी नहीं है, ये भी होता है, लेकिन आपको कुछ एक तरीका निकालना पड़ेगा जिससे आप एनालाइज कर पाए कि मेरे यहाँ डॉक्टर की फीस अगर 199 से 499 रहे तो ठीक रहेगा, 99 to 249 रहे तो ठीक रहेगा,
मिक्स ऑफ फ्री थोड़ा सा एमबीबीएस मिल जाए और बाकी पेड रहे वो ठीक रहेगा, या सारे फ्री चाहिए? ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले 5 साल में ऐसे क्लिनिक्स भी देखे हैं जिन्होंने फ्री कंसल्टेशन में इन्वेस्ट किया लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि पेशेंट्स ने उसको अंडर वैल्यू कर दिया। और हमने ऐसे क्लिनिक्स भी देखे हैं जो जिन्होंने लो इन्वेस्टमेंट करके छोटा प्लान ले लिया, बेसिक प्लान बिल्कुल स्टार्टिंग ले लिया, और फिर पेशेंट्स ने फीस नहीं पे किया। तो सबसे पहले हमको इन गलतियों से अपने आप को बचाना है। इसलिए देखिए, एक्सप्रेस क्योर का सिंपल सा फॉर्मूला है कि इफ द डॉक्टर फीस इज हाई, हम आपसे अगर डॉक्टर फीस ज्यादा ले रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन प्राइस, उसकी प्राइस जो है वो कम रहती है। अगर हम आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्टेनली हम डॉक्टर्स को पे कर रहे हैं एंड वी टेक अ लिटिल मोर अमाउंट फॉर दैट, वो आपको बिल्कुल पता है। और हमें मालूम है कि अनलिमिटेड कंसल्टेशन की क्या पावर है और कितनी तेजी से उसमें कंसल्टेशन बढ़ते हैं और लोग कितनी तेजी से फेमस होते हैं। तो इम्पोर्टेंट सबसे पहले ये है कि आप सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, फिजिशियन या अनलिमिटेड, कौन से प्लान से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप पहले से किसी प्लान में हैं और आपको लगता है कि नहीं, मैंने डिसीजन ठीक नहीं लिया है, मैं अपने आप को शिफ्ट करना चाहता हूँ, आप हमारी सपोर्ट टीम से बात करिए। दे विल गाइड यू हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लान टू अदर। आप ट्रांसफर भी करना चाहते हैं, अपग्रेड भी करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, बट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको अगर लगता है यू वांट टू स्विच, प्लीज स्विच, तो उस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। मूविंग अहेड, कमिंग टू स्टेप 2, विच इज की आपने जब एक बार ई क्लिनिक अपना प्लान चूज कर लिया, अब आपको फोकस करना है अपनी ई क्लिनिक की ब्रांडिंग और मार्केटिंग। कि आपके पास हम आपको सर्टिफिकेट देंगे जो कि सबसे पहले आपकी ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट कर देता है कि आप एक्सप्रेस क्योर से जुड़े हैं। एक्सप्रेस क्योर टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस के अंतर्गत आपको ये रजिस्ट्रेशन दे रही है और आप टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस के अंतर्गत ही सारे कंसल्टेशन कराते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करा लेंगे, जेन्युइन ई क्लिनिक ओपन करिए। इसके बाद फिर आपको बैनर, आपके प्लान में अगर वो सुविधा है, आपने जो भी प्लान चूज किया जिस ड्यूरेशन का, उसके हिसाब से आपको बैनर मिलेगा। आप उस बैनर को प्रॉपरली प्रोमिनेंट जगह पर आप प्लेस करिए। आपको अगर एक्स्ट्रा बैनर, एक्स्ट्रा मार्केटिंग मटेरियल की जरूरत है, आप हमारी टीम से संपर्क करिए, आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा। बैनर को आप प्लेस करिए। इसके अलावा हम आपको स्टिकर और आपको हम डॉक्टर नेम का एक लिस्ट देंगे। ये एक गाइडिंग लिस्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट तो बहुत बड़ी है, बट एक गाइडिंग लिस्ट की कोई भी पेशेंट है तो हर डिपार्टमेंट का कौन डॉक्टर है उसको देख सके। ये मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे हम जब, तो आप इसका इस्तेमाल करके अप्रोप्रिएट अपने क्लिनिक की ब्रांडिंग करिए सबसे पहले। तो फर्स्ट स्टेप हुआ चूजिंग द राइट प्लान, सेकेंड स्टेप हुआ ब्रांडिंग। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप। द थर्ड स्टेप इज स्टार्ट मार्केटिंग। अब मार्केटिंग सबसे पहले तो थोड़ा सा ही समझ लीजिए, आपके दिमाग में अगर एक अच्छा आइडिया है, उस आइडिया की स्ट्रेंथ को लोगों तक कम्युनिकेट करना इज मार्केटिंग। ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग मतलब प्रचार या कोई, आप उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर आइडिया। अगर आपको लगता है कि दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर माई यूजर्स, फॉर माई पेशेंट्स, फॉर माई रीजन, तब आप पैशन के साथ, अच्छी तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं बाई एक्सपीरियंस, इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू स्पेंड, इट इज अबाउट वेयर यू स्पेंड एंड हाउ यू डू इट। हाउ का मतलब आपने किस तरीके से एनर्जी उसमें लगाई। अभी आप ही देखिए कि कोई भी एक चीज आप साधारण तरीके से कागज पे लिख के भी कहीं चिपका सकते हैं और कहीं पे सुंदर सा बैनर, या अब तो एलईडी टीवी और डिजिटल मीडियम्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट हो रहा है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपने उस चीज को कैसे अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है, उस तरीके से आप अपने आप को मार्केटिंग करें। एक्सप्रेस की और आपको
प्रतिदिन एक मार्केटिंग कार्ड प्रोवाइड करता है जो अलग अलग डिजीजेस पे रहता है। आपकी ई क्लिनिक को प्रमोट करने के लिए वो आपके ऐप पर एवरीडे अपडेट हो जाता है। दूसरी चीज, आपको अगर आपके सेंटर की स्पेशलिटीज को हाईलाइट करते हुए एक वीडियो बनाना है, आप एक रॉ वीडियो बनाकर हमारे पास भेज दीजिए। अच्छा रहेगा कि अगर उसमें कोई पेशेंट कंसल्टेशन हो रहा है उसके साथ भेजिए। वी विल एडिट इट एंड गिव इट टू यू कि आप उसको यूज करिए। यूज करके आप लोगों को जोड़िए। इसके बाद फिर हम आपको सोशल मीडिया पर हम आपको हाईलाइट करते हैं। मतलब कि फेसबुक पर, ट्विटर पर हम रेगुलरली पोस्ट करते हैं। आप हमारे, अगर आपने देखा हो हमारे पोस्ट, आप एक्सप्रेस क्योर के हैंडल पर ट्विटर पर जाइए, मतलब एक्स पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब पर जाइए। आप वहां पर एक्सप्रेस क्योर के सारे मटेरियल को एक जगह पर पाएंगे। इसमें से बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है जो कि आपके यूज के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब कि उसमें कोई नेम या कोई ऐसी चीज नहीं होती जो कि किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का हो। यू कैन यूज मोस्ट ऑफ द कंटेंट। अब की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं आपके ऐप पर, आप अगर ऊपर की तरफ देखेंगे आपको दिखेगा केयर एआई। केयर एआई चैट के अंदर आप जब जाएंगे तो वहां पर हर 15 मिनट में एक कंसल्टेशन आपको वहां पर नया मिलता है। वहां पर एक मैसेज किसी भी डिजीज पर, किसी भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हो रहे हैं हेल्थ रिलेटेड, उसके बारे में वहां पर आपको हर 15 मिनट में कंटेंट मिलता है। उस कंटेंट को आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। अपने ऐप को खोलिए, केयर एआई चैट पर जाइए और ओपन करके देखिए कि वहां पर किस प्रकार के कंटेंट आ रहे हैं। और ये जितने भी कंटेंट है केयर एआई पे, ये सारा कंटेंट आपकी मार्केटिंग के लिए। तो जैसे कि आपने अपना कोई आज का मार्केटिंग कार्ड डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपने केयर एआई पे जाके जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको, टेक्स्ट को उठाया, थोड़ा सा उसमें एडिट किया, अपना खुद का कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डाला और उसको आपने शेयर कर दिया। आपके असिस्टेंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए ये कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा वन ऑफ द वेज ऑफ मार्केटिंग इज कि हम आपको एक क्यूआर कोड प्रोवाइड करते हैं। आपके सेंटर पर, आपकी क्लिनिक पर जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो वहीं पर कंसल्टेशन कराएं। हो सकता है कुछ ऐसे हो जो अपनी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, जैसे कोई मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने आ गया लेकिन बीमारी जो है उसकी माँ को है या उसकी पत्नी को है, वो घर पे है। तो उसने क्या किया कि आपके क्यूआर कोड से स्कैन कर लिया, पेशेंट ऐप इंस्टॉल कर लिया, वो अपने घर गया, घर जाने के बाद उसने कंसल्टेशन करा दिया। जब वो कंसल्टेशन कराता है तो आपको वो वीडियो कॉल में जोड़ सकता है डॉक्टर के साथ। ध्यान दीजिएगा, जब डॉक्टर पेशेंट के साथ बात कर रहे होंगे उस समय आप ग्रुप वीडियो कॉल में उस पेशेंट के साथ जुड़ सकते हैं। ये क्यूआर कोड के थ्रू जब पेशेंट कनेक्ट होता है तो ये होता है। तो आप जब भी आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है आपको एक एडिशनल एप्लीकेशन, ये पेशेंट ऐप का एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आपका रीच और ज्यादा बढ़ेगा। ये सारी चीजें, आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें से पता थी, पता है, कैसे इसको यूज करना है मैं केवल उसको सिंक्रोनाइज करता हूं। अब सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की सक्सेस स्टोरी आपके क्षेत्र में फैलनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो भी मार्केटिंग है, ठीक है, आप जो भी मार्केटिंग करते हैं उससे अवेयरनेस बढ़ती है। आप क्या फील करते हो पेशेंट्स के बारे में, क्या सोचते हो, वो उसको पता चलता है। आप कितने मॉडर्न हो ये पता चलता है। लेकिन जब तक वो प्रोडक्ट काम नहीं किया तब तक आदमी को नहीं पता चलता कि एक्चुअली में इस प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है और वो 4 लोगों को रिकमेंड नहीं कर पाता। हमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फोकस करना है कि पेशेंट्स आपको रिकमेंड करना शुरू करें। इसीलिए हम लोगों ने इंस्टेंट कंसल्टेशन की सर्विस की है।
और जो लोग रेगुलर कंसल्टेशन कराते हैं उनको ये मालूम है कि कितनी जल्दी 1 मिनट में 2 मिनट में आपको डॉक्टर मिल जाता है, 5 मिनट के अंदर में आपको वीडियो कॉल आके कुल मिला के 10 मिनट के अंदर में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो कंसल्टेशन है वो एक व्हाट्सएप चैट की तरह हिस्ट्री उसकी बनी रहती है। उसमें आप जब भी वापस आए सेम डॉक्टर के साथ आप फॉलो अप करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट्स को कम से कम आपको इम्पॉर्टेंट ये टारगेट बनाना चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी पहले 100 पेशेंट कंसल्टेशन में करा लूं। 100 पेशेंट का आपको टारगेट रखना चाहिए और एक टाइमलाइन अपने दिमाग में रखना चाहिए कि मैं ये काम 1 महीने के अंदर में करूंगा या 2 महीने के अंदर में करूंगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं रिवॉर्ड्स के थ्रू। हम आपको रिवॉर्ड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करते हैं, हम आपको कैश रिवॉर्ड देते हैं, जिससे कि आप अगर एफर्ट कर रहे हो स्पेशली अपने इनिशियल डेज में तो आपको वो एक्स्ट्रा पुश मिले और आप अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर सको। तो गोल को तो तब आप अचीव करोगे जब आप गोल सेट करोगे। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंसल्टेशन कराइए। आपके पास सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास पीडियाट्रिक्स है, डर्मेटोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, न्यूरोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, आपके पास सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आप कंसल्टेशन करवाइए। और अगर आपने ऐसा प्लान लिया है जिसमें फ्री कंसल्टेशन है तब तो बहुत आसान है। बट आप अगर अप्रोप्रिएट एफर्ट, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी भी प्रकार का नया अगर सेटअप या नया मॉड्यूल आप लोगों के सामने रख रहे हैं तो उनके मन में हल्की सी हेजिटेशन शुरुआत में हो सकती है। तो वो जो हेजिटेशन वाली एनर्जी है उसको आपको सामने आके ओवरकम करना होगा। आपको आके वो चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका हेजिटेशन कम है और उसको इस दिशा में ले जाना पड़ेगा कि वो आपकी सर्विस, जो भी आप सर्विस उसको रिकमेंड कर रहे हो, उस चीज को वो यूज कर सके। तो आपको ध्यान देना है, हाउ आर यू गोइंग टू अचीव फर्स्ट 100 कंसल्टेशंस, वो आप अचीव करो। इसीलिए देखिए हमने बहुत स्ट्रेटेजिकली छोटे प्लान रखे हैं। 3 महीने का, 6 महीने का प्लान है कि आप 3 महीने का प्लान कोई एक लेके एक तरीके की सोच रखो। फ्री कंसल्टेशन है या लो फीस कंसल्टेशन है, आपने रखा, 3 महीने में आपने एक गोल अचीव किया, अब आप नेक्स्ट स्टेज में गए, अब आप नेक्स्ट फेज में गए और आप इस तरीके से आगे बढ़ते रहो। तो जो भी आपके प्लान्स हैं उनको आप ठीक तरीके से सोचिए कि ये प्लान्स का क्या मतलब है, इसका मकसद क्या है, हु विल बी यूजिंग इट एंड हाउ आर दे गोइंग टू यूज इट, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज में, विच इज एक्सपैंडिंग योर रीच। हाउ आर यू गोइंग टू एक्सपैंड योर रीच? देखिए, अगर मैं खुद अपने आप को डेवलप नहीं करूंगा, अपने ज्ञान को डेवलप नहीं करूंगा, अपने स्किल्स को नहीं डेवलप करूंगा, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? मैं मदद करने आने भी नहीं वाला, कोई मदद नहीं करेगा। छोटी मोटी एडवाइस जब मैं कभी फंस जाऊंगा तो हो सकता है कोई सजेशन दे दे, अदरवाइज प्रोग्रेस के लिए कौन बताने आएगा? कोई हेल्प नहीं करेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्वयं से अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार करें। इसीलिए इसीलिए हम लोगों ने एक कैंपेन नो दवा बिना सलाह लॉन्च किया है, जिससे कि आपको दिशा मिल सके कि मैं खुद भी अपने क्षेत्र का हेल्थ लीडर कैसे बन सकता हूँ। देखिए, हम लोगों ने अभी कफ सिरप के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो कफ सिरप का अब्यूज होता है, बहुत सारे लोग उसको बच्चों को सुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई राज्यों में रिसर्च है कि वो बच्चे एडिक्शन में इस कफ सिरप की वजह से शुरुआत हो जाती है। इस विषय के ऊपर जब हमने वीडियो बनाई और डाला तो एक चर्चा शुरू हुई। लोग कफ सिरप लेने से पहले हल्का सा हेजिटेट करना शुरू किया। वही चीज आपको अपने क्षेत्र में करनी है। अभी आप स्वयं वीडियो नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, एक्सप्रेस क्योर की वीडियोस को पहले शेयर करिए। जब आप एक्सप्रेस क्योर की वीडियोस को शेयर करेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि किस तरह से
आप खुद एक हेल्थ लीडर के रूप में लोगों के मन में अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट को डाल सकते हैं। देखिए, हमारी लिमिटेशन क्या है? हमारी लिमिटेशन ये है कि हमको हर राज्य, हर क्षेत्र, हर शहर की प्रॉब्लम्स के बारे में हमें नहीं पता है। आपको पता है। कफ सिरप की प्रॉब्लम भी हमको एक बिहार के हेल्थ वर्कर हैं गणेश भगत जी, उन्होंने ही सजेस्ट किया। उसी तरीके से आपके क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को आप खुद एक वीडियो बनाइए, आप खुद वो संदेश वाहक बनिए और आप आगे बढ़िए। मैंने पिछले 2 दिन से जो सेशंस लिए उसमें ये बात कही कि आने वाले समय में हम हाइपर लोकल सोशल मीडिया के जमाने में जाने वाले हैं और इस फेज के लिए हेल्थ लीडर में ध्यान देना है कि एक्सप्रेस क्योर के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र के रिस्पेक्टिव प्रतिनिधि बने। इसीलिए हमने नेशनल लेवल पे एक कैंपेन शुरू किया है और हमने लास्ट वीक एक वीडियो लॉन्च किया, कफ सिरप और उसका दुष्प्रभाव। आज हम आप लोगों के साथ इसी समय एक अगली वीडियो एक्सप्रेस क्योर के नो दवा बिना सलाह के कैंपेन की अगली वीडियो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, विच इज एंटीबायोटिक्स का दुरुपयोग, एंटीबायोटिक्स का किस तरीके से मिसयूज हो रहा है। आप वाकई में अब इस सेशन के बाद जाएंगे, थोड़ी देर के बाद आपके मोबाइल एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए और वाकई जो हमने रिसर्च किया उसको हमने बताया है उस वीडियो में, आपका सोचने का तरीका दवाओं के प्रति बिल्कुल बदल जाए। आप कभी एंटीबायोटिक का, हम एंटीबायोटिक खांसी जुकाम बुखार के लिए खाते हैं जबकि वो तो वायरस से होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी गलतियां और हमने रिसर्च में पाया, मैंने 2-3 केस स्टडीज ऐसी डिस्कस की है वीडियो में, जहाँ पे कि 12-13 साल का बच्चा है, उसको कुछ खांसी की प्रॉब्लम होती है, कफ सिरप आसानी से वो पीता है, वो एंटीबायोटिक खूब खाता है। वो क्या होता है कि 12-15 साल के बाद उसको जब 30-32 साल का होता है, उसको लंग इन्फेक्शन इतना सीवियर होता है कि कोई भी दवाएं उसके ऊपर काम नहीं करती। आपको मालूम है 58,000 से ज्यादा नवजात बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं हर साल, क्योंकि उनको ऐसे वायरस और ऐसे बैक्टीरिया प्रभावित कर देते हैं जिनके लिए दवाइयां ही नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमें आपको इस मैसेज को लोगों तक लेके जाना है। आगे भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, आपके साथ शेयर करता रहूंगा और आपको भी प्रेरित करता रहूंगा कि आप भी वीडियोस बनाकर लोगों तक इंपॉर्टेंट अच्छे मैसेजेस, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है, पेन किलर्स का मिसयूज है, स्टेरॉइड्स का मिसयूज है, आईवी इंजेक्शन, फ्लूइड्स, अनीमिया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने पाल रखी हैं, इनको एक एक करके इनके प्रति हमें लोगों को जागरूक करना है। तो फिर से व्हाट आर द 5 स्टेप्स? सबसे पहले अंडरस्टैंड द बेस्ट ई क्लिनिक फॉर योरसेल्फ, उसको चूज करिए, स्टार्ट करिए। सेकंड, ब्रांडिंग करिए अपने ई क्लिनिक की। थर्ड, अपने ई क्लिनिक की डिजिटल मार्केटिंग और फिजिकल मार्केटिंग शुरू करिए। इसके बाद फिर टेस्टिमोनियल्स, पेशेंट सक्सेस स्टोरी आगे बढ़ाइए। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण, एक्सपैंड योर रीच, अपग्रेड योरसेल्फ, ज्वाइन नो दवा बिना सलाह एंड आगे बढ़िए और अपने आप को एक जबरदस्त हेल्थ लीडर के रूप में स्थापित कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों। सेशन के तुरंत बाद आपको ऐप पर आपकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को सुनिए, उस वीडियो को शेयर करिए और खुद भी सोचिए कि आप कैसे उस वीडियो को शेयर करके, उस तरीके की वीडियोस डेवलप करके अपने प्रोफेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई भी कंसर्न्स हैं, आप आसानी से हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे नंबर पर आप कॉल करिए। हम आपके साथ बात करेंगे, जुड़ेंगे। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है, मार्केटिंग रिलेटेड कोई भी काउंसलिंग चाहिए या ब्रांडिंग में कुछ भी हेल्प चाहिए, हम हर चीज के लिए आपके लिए अवेलेबल। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। इस तरीके के आगे भी सेशंस होते रहेंगे।
हम आपको इनवाइट करते रहेंगे एंड वी एक्सपेक्ट पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।